हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी की पाठशाला में। जैसा कि आप जानते हैं, डेली हिंदी व्याकरण के नाम से सीरीज चल रही है, जिसमें आपके साथ क्लास में डिस्कस किया जाता है। विलोम शब्द हो गया, वाक्य वर्तनी शुद्ध हो गई, तत्सम तद्भव वाक्यांश के लिए एक शब्द, विशेष एवं विशेषण और पर्यायवाची शब्द डिस्कस किए जाते हैं। तो उसी के क्रम में बढ़ते हुए आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। ध्यान रखिएगा, जो क्लास प्रोवाइड करने की टाइमिंग है, शाम 4 बजे आपको क्लास प्रोवाइड कर दी जाती है, शाम 4 बजे। तो सबसे पहले क्लास में स्टार्ट किया क्या जाएगा, विलोम शब्द। तो विलोम शब्द में ध्यान रखिएगा, सबसे पहले विलोम है, सबसे पहले शब्द है, उसके बाद उसका विलोम है। तो सबसे पहले शब्द, उसके बाद उसका विलोम। तो पहला शब्द क्या है, निर्बल। पहला शब्द क्या है, निर्बल। निर्बल का तात्पर्य क्या होता है, जिसके पास बल ना हो। जिसके पास बल नहीं, वही तो क्या है, निर्बल है। अर्थात निर्बल का जो विलोम है क्या है, सबल है। सबल, सा मतलब साथ, बल मतलब बल के साथ। सा मतलब क्या होता है, साथ में बल। तो बल के साथ जो हो वही क्या है, सबल है। और सबल किसका विलोम है, तो निर्बल का विलोम है। निर्बल का तात्पर्य आपने क्या जाना कि जिसके पास बल न हो वही क्या है, निर्बल। अगला शब्द क्या है, निष्पाप। निष्पाप का जो विलोम होता है पाप होता है। न्यूनतम, न्यूनतम का विलोम अधिकतम है। न्यून का विलोम अधिक। निंदा का विलोम क्या है, स्तुति है। निंदा का विलोम क्या है, स्तुति। ध्यान रखिएगा, स्तुति यही शब्द जो स्तुत है किसका पर्यायवाची है, तो प्रशंसा का पर्यायवाची स्तुति होता है। और यह शब्द क्या है, तत्सम है। ध्यान रखिएगा, यही शब्द क्या है, तत्सम है। यही शब्द क्या है, तत्सम है। स्तुति शब्द ध्यान रखिएगा तत्सम शब्द है। स्तुति शब्द क्या है, तत्सम शब्द है। और स्तुति शब्द किसका पर्यायवाची है, तो प्रशंसा का पर्यायवाची जो होता है स्तुति होता है। और यह किसका विलोम है, तो निंदा का विलोम क्या होता है, स्तुति होता है। न्यून का विलोम आपने जाना अधिक, न्यूनतम का विलोम अधिकतम जाना। न्यूनतम, न्यून मतलब क्या होता है, कम होता है, और अधिक मतलब ज़्यादा। तो न्यून का विलोम क्या हो गया, अधिक हो गया। नेक्स्ट जो शब्द क्या है, नैसर्गिक। नैसर्गिक, ध्यान रखिएगा, नैसर्गिक शब्द का जो विलोम होता है कृत्रिम होता है। और नैसर्गिक शब्द आप क्या जानते हैं, प्राकृतिक जो होता है, जो प्राकृतिक है वही क्या है, नैसर्गिक है। अर्थात वास्तविक, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, तो प्राकृतिक के पर्यायवाची हैं। तो ध्यान रखिएगा, नैसर्गिक हो गया, वास्तविक हो गया, प्राकृतिक हो गया, ये सब क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। और इसका विलोम क्या होता है, तो कृत्रिम होता है। कृत्रिम, कृत्रिम शब्द किसका विलोम है, तो नैसर्गिक का विलोम है। जो अगला शब्द क्या है, नीति। नीति का विलोम क्या होता है, अनीति होता है। नीति का विलोम क्या है, अनीति है। एक बार अगेन रिपीट किया जाए, निर्बल सबल हो गया, निष्पाप पाप, न्यूनतम अधिकतम, न्यून अधिक, निंदा स्तुति अथवा प्रशंसा, नैसर्गिक कृत्रिम, नीति। और नीति का जो विलोम है अनीति है। ध्यान रखिएगा, स्तुति शब्द किसका कैसा शब्द है, तो यह तत्सम शब्द है। यह स्तुति क्या है, तत्सम शब्द है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, जो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वर्तनी शुद्धि। ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वर्तनी शुद्ध। तो सबसे पहले क्या है, अशुद्ध शब्द। सबसे पहले अशुद्ध शब्द, उसके बाद शुद्ध शब्द। तो अशुद्ध शब्द, उसके बाद शुद्ध शब्द। तो सबसे पहला जो शब्द क्या है, जागृत। ध्यान रखिएगा, यह शब्द क्या है, अशुद्ध है, जबकि इसका शुद्ध रूप क्या है, जागृत। जागृत क्या है, जागृत शब्द क्या होता है, शुद्ध होता है, जबकि जागृत शब्द क्या है, अशुद्ध है। अगला शब्द क्या है, अगला शब्द है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ क्या है, अशुद्ध है। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ क्या होता है, शुद्ध होता है। ज्येष्ठ क्या होता है, बड़ा होता है। ज्येष्ठ मतलब बड़ा। ज्योत्सना, ज्योत्सना आप जानते हैं, अगर आपने कल की क्लास ली होगी तो कल की क्लास में आपको चांदनी का पर्यायवाची, चांदनी का पर्यायवाची आपके साथ डिस्कस किया गया था। तो चांदनी का पर्यायवाची क्या होता है, ज्योत्सना होता है। तो चांदनी का पर्यायवाची क्या है, ज्योत्सना। ज्योत्सना ऐसे ही लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। ज्योत्सना शब्द किसका पर्यायवाची है, तो चांदनी का पर्यायवाची है। तो चांदनी का पर्यायवाची ज्योत्सना इसी तरह लिखा जाता है। अर्थात यह वर्तनी क्या है, शुद्ध है ज्योत्सना की। अगला शब्द क्या है, त्याज्य। जिसे त्यागा जा सके वही क्या है, त्याज्य है। ध्यान रखिएगा, त्याज्य,
त्याज्य क्या है? जिसे त्यागा जा सके वही क्या है? त्याज्य है। अगला शब्द क्या है? जगत जननी। जगत जननी शब्द क्या है? अशुद्ध है, जबकि जग जननी क्या होता है? शुद्ध शब्द होता है। जग जननी क्या होता है? शुद्ध शब्द होता है। जगत जननी क्या है? अशुद्ध शब्द होता है, ध्यान रखिएगा। जगत जननी अशुद्ध शब्द है, जिसमें आधा जा और पूरा जा हो वही शब्द क्या होता है? शुद्ध होता है, जग जननी। अगला शब्द क्या है? जगधात्री। जगधात्री क्या है? अशुद्ध है। जगत धात्री क्या है? शुद्ध शब्द है, ध्यान रखिएगा। जगत धात्री क्या है? जिसमें आधा दा, इसमें ये क्या है? जगधात्री है, जबकि इसमें आधा दा भी रहता है। जगत धात्री में आधा दा रहता है, वही शब्द क्या है? शुद्ध शब्द है। जो अगला शब्द क्या है? जागृति। ये क्या है? जागृति शब्द, ध्यान रखिएगा। जागृति शब्द क्या है? शुद्ध शब्द है। जागृति शब्द शुद्ध है, लेकिन जागृत क्या है? देखिए यहाँ जो सबसे पहले आपके साथ शब्द डिस्कस किए गए जागृत, तो जागृति शब्द क्या था? अशुद्ध था, जबकि जागृति शब्द क्या होता है? शुद्ध होता है। इसका जो जागृत का शुद्ध शब्द होता है जागृत होता है, जागृत होता है। जागृति शब्द क्या है? शुद्ध शब्द है, ध्यान रखिएगा। जागृत और जागृति दोनों शब्द अलग अलग हैं, दोनों क्या हैं? ये शुद्ध हैं। एक बार फटाफट शुद्ध शब्द का रिवीजन किया जाए। जागृत हो गया, ज्येष्ठ हो गया, ज्योत्सना ध्यान रखिएगा, चांदनी का पर्यायवाची है, त्याज्य, जगजननी, जगतधात्री और जागृति। नेक्स्ट टॉपिक की जो बात करें, नेक्स्ट टॉपिक जो है अनेक शब्दों के एक शब्द, जिसे आप वाक्यांश के लिए एक शब्द के नाम से भी जानते हैं। जो पहला शब्द क्या है? इंद्रियाती। इंद्रियतीत। इंद्रियतीत क्या है? जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो, अर्थात जो हमारी इंद्रियां हैं उनके ज्ञान से जो परे हो वही क्या है? इंद्रियातीत है, ध्यान रखिएगा। इंद्रियातीत क्या है? इंद्रियातीत क्या होता है? जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो वही क्या है? इंद्रियातीत है। अगला जो शब्द क्या है? अगला शब्द क्या है? गृहस्थ। आप जानते हैं कल आपकी क्लास में डिस्कस किया गया था कि गृहस्थ शब्द क्या है? शुद्ध शब्द है। गृहस्थ शब्द क्या होता है? शुद्ध शब्द होता है, गृहस्थ। तो यही शब्द भी क्या है? शुद्ध है। इसका तात्पर्य क्या होता है? गृह बसाकर, अर्थात घर बसाकर रहने वाला क्या होता है? गृहस्थ होता है। गजगामिनी क्या है? जो गजगामिनी है इसका तात्पर्य क्या होता है? हाथी के समान मंद गति से चलने वाली स्त्री। हाथी के समान मंद गति से चलने वाली स्त्री क्या होती है? गजगामिनी होती है। अगला शब्द क्या है? गांगे। गांगे का तात्पर्य क्या है? गंगा का पुत्र। गंगा का पुत्र क्या होता है? गांगे होता है। ग्रामीण क्या है? ग्राम में रहने वाला अथवा ग्राम से संबंध रखने वाला। ग्राम में अर्थात गांव में रहने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? ग्रामीण कहलाता है, अथवा जिसका गांव से संबंध हो वही क्या कहलाता है? ग्रामीण। जो अगला शब्द क्या है? गीति काव्य। गीति काव्य ध्यान रखिएगा, वह काव्य ग्रंथ जिसमें गाने योग्य गीत हो। वह काव्य ग्रंथ, ऐसा काव्य ग्रंथ जिसमें गाने योग्य गीत हो वही गीत काव्य कहलाता है। जो नेक्स्ट शब्द है गीत रूपक, ध्यान रखिएगा ये क्या शब्द है? गीत रूपक। गीत रूपक क्या है? वह रूपक जिसमें गद्य कम और पद्य अधिक हो। जिसमें जो गद्य है गद्य कम हो और जो पद्य है पद्य क्या हो? अधिक हो, वही क्या कहलाता है? गीत रूपक। ध्यान रखिएगा, गीत रूपक क्या है? वह रूपक जिसमें गद्य कम हो और पद्य अधिक हो वही क्या कहलाता है? गीत रूपक। गीत काव्य क्या है? वह काव्य ग्रंथ जिसमें गाने योग्य गीत हो। ग्रामीण क्या है? ग्राम में रहने वाला व्यक्ति, ग्रामीण। गांगे क्या है? गंगा का पुत्र, गांगे। गजगामिनी क्या है? हाथी के समान मंद गति से चलने वाली स्त्री, गजगामिनी। गृहस्थ क्या है? गृह बसाकर रहने वाला गृहस्थ कहलाता है। जो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तद्भव एवं तत्सम। तद्भव एवं तत्सम शब्द आप जानते हैं। तद्भव क्या होता है? हिंदी रूप, और तत्सम क्या होता है? संस्कृत रूप। आइए डिस्कस करें तद्भव एवं तत्सम। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तद्भव है, उसके बाद तत्सम है। सबसे पहला जो शब्द है कारज। कारज शब्द क्या है? किसका तद्भव है? तो कार्य का। जो आप कार्य करते हैं, जो आप वर्क करते हैं, जो आप
कार्य करते हैं वही कार्य। कार्य शब्द क्या है? तत्सम है, जबकि इसका तद्भव क्या होता है? कारज होता है। अगला शब्द क्या है? कान। आप जानते हैं कि कान क्या शरीर में होता है, वही कान शब्द क्या है? तद्भव, जबकि इसका तत्सम क्या होता है? कर्ण। ध्यान रखिएगा, कर्ण शब्द किसका तत्सम है? तो कान का तत्सम कर्ण होता है। अगला शब्द क्या है? काठ। काठ, ध्यान रखिएगा, काठ शब्द तद्भव है, जबकि इसका तत्सम क्या होता है? काष्ठ होता है। काष्ठ आप जानते हैं लकड़ी, यही लकड़ी को ही काठ भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, लकड़ी जो होता है काठ होता है, अर्थात इसको संस्कृत अर्थात तत्सम रूप में काष्ठ कहते हैं। काष्ठ शब्द ध्यान रखिएगा लकड़ी है, तो इसका जो तद्भव क्या होता है? काठ होता है। आप सुने होंगे काठ का चश्मा, तो काठ का चश्मा वहीं से रिलेट करिए कि काठ शब्द क्या है? तद्भव है, जबकि इसका तत्सम क्या होता है? काष्ठ होता है। अगला शब्द क्या है? कुटुंब। कुटुंब शब्द का तत्सम रूप क्या है? कुटुंब होता है। आप कुटुंब सुने हो, वसुधैव कुटुंब, कुटुंबकम, तो वही कुटुंब क्या है? तत्सम रूप है। ध्यान रखिएगा, वही कुटुंब क्या है? तत्सम रूप है, जबकि इसका तद्भव क्या होता है? कुटुंब होता है। अगला शब्द क्या है? कोयल। कोयल शब्द आप जानते हैं, कोयल जो इनकी बोली होती है क्या होती है? मधुर होती है। कोयल की बोली क्या है? मधुर है। तो कोयल शब्द क्या है? तद्भव है, जबकि इसका तत्सम क्या होता है? कोकिल होता है। कुम्हार। कुम्हार का शब्द क्या है? तद्भव है, जबकि इसका तत्सम क्या? कुंभकार। ध्यान रखिएगा, कुम्हार का तत्सम रूप क्या होता है? कुंभकार। जो नेक्स्ट शब्द क्या है? कुआं। कुआं आप जानते हैं, कुआं का तत्सम रूप कूप होता है। कूप का कूप मंडूक शब्द आप सुने होंगे। कूप मंडूक अर्थात जिसका ज्ञान सीमित हो उसी ही कूप मंडूक कहा जाता है। तो कूप शब्द क्या है? कुआं। कूप का तात्पर्य क्या होता है? कुआं होता है। तो कुआं शब्द क्या है? तद्भव है, जबकि कूप क्या होता है? तत्सम होता है किसका? कुआं का। नेक्स्ट जो शब्द क्या है? क्रोधित। क्रोधित शब्द ध्यान रखिएगा तद्भव है, जबकि इसका तत्सम क्या होता है? क्रुद्ध होता है। अब आपको क्रुद्ध कैसे लिखा मिलेगा? ध्यान रखिएगा, आधा द और पूरा ध से क्या बनता है? क्रुद्ध। आपको ऐसे देखने को मिलेगा क्रुद्ध, तो ध्यान रखिएगा यही क्रुद्ध है। तो आधा द और पूरा धा से मिलकर क्या बनता है? ध्या बनता है। तो क्रुद्ध शब्द क्या है? तत्सम रूप है किसका? क्रोधित का। ध्यान रखिएगा, क्रोधित शब्द क्या है? तद्भव है, अर्थात हिंदी रूप है, जबकि इसका तत्सम क्या होता है? क्रुद्ध होता है। नेक्स्ट जो शब्द क्या है? विशेष एवं विशेषण। विशेष एवं विशेषण, तो आइए डिस्कस करें विशेष एवं विशेषण। सबसे पहला जो शब्द है विशेष का, आप जानते हैं संज्ञा से है तात्पर्य विशेष का। ध्यान रखिएगा, संज्ञा शब्द क्या होता है? विशेष से होता है। विशेषण क्या है? उसकी विशेषता बताता है। तो ईसा आपने सुना होगा, वही ईसा शब्द क्या है? विशेष है, जबकि ईसवी आप जानते हैं, तो वही ईसवी शब्द क्या है? विशेषण है किसका? ईसा शब्द का विशेषण ईसवी होता है। ईसा मसीह आप सुने होंगे, वही ईसा मसीह। ध्यान रखिएगा, ईसा शब्द विशेष से अर्थात संज्ञा है, जबकि इसका विशेषण क्या होता है? ईसवी होता है। उपेक्षा। उपेक्षा आप सुने होंगे, उपेक्षा का अर्थ होता है निरादर। उपेक्षा का अर्थ क्या होता है? निरादर। तो इसका जो विशेषण क्या होता है? उपेक्षित होता है। उपेक्षित शब्द किसका विशेषण है? तो विशेष उपेक्षा का विशेषण उपेक्षित होता है। उत्तेजना। उत्तेजना का विशेषण उत्तेजित होता है। उत्तेजना, आप कोई शब्द जैसे कि आप कोई चीज़ दूर हो तो आप उत्तेजित हो जाते हैं। उत्तेजना आपके अंदर होती है उस चीज़ को देखने की, वही उत्तेजना शब्द ध्यान रखिएगा विशेष है, संज्ञा है, जबकि उत्तेजित शब्द क्या है? विशेषण है। अगला शब्द क्या है? उत्साह। वहीं से रिलेट है उत्साह शब्द। ध्यान रखिएगा, उत्साह शब्द क्या है? विशेष है, संज्ञा है, जबकि विशेषण क्या है? उत्साहित। उपन्यास। उपन्यास शब्द क्या है? विशेष है, और इसका विशेषण क्या होता है? औपन्यासिक होता है। उपासना। उपासना शब्द का विशेषण क्या होता है? उपास्य होता है। ध्यान रखिएगा, उपासना जो उपासना शब्द है इसका विशेषण क्या होता है? उपास्य होता है। नेक्स्ट शब्द की बात करें, जो नेक्स्ट शब्द क्या है? उपनिवेश। आप उपनिवेश सुनते होंगे, वही उपनिवेश। ध्यान रखिएगा, यह संज्ञा है, जबकि इसका विशेषण क्या होता है? औपनिवेशिक। ध्यान रखिएगा, औपनिवेशिक शब्द क्या है? विशेषण है किसका? उपनिवेश का। अगला शब्द क्या है? उत्पीड़न।
उत्पीड़न शब्द क्या है, संज्ञा है, जबकि उत्पीड़ित शब्द क्या है, विशेष्य है। तो औपनिवेशिक हो गया, उत्पीड़ित हो गया, तो ये सब क्या है, ये दोनों शब्द भी क्या है, विशेषण है, अर्थात विशेषता बताते हैं। तो ये दोनों शब्द क्या है, विशेषण है। एक बार फटाफट रिवीजन करें तो ईसा शब्द का विशेषण ईसवी है, उपेक्षा का विशेषण उपेक्षित, उत्तेजना का विशेषण उत्तेजित, उत्साह का विशेषण उत्साहित, उपन्यास का विशेषण औपन्यासिक, उपासना का उपास्य है, उपनिवेश का विशेषण औपनिवेशिक और उत्पीड़न का विशेषण उत्पीड़ित है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, जो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पर्यायवाची शब्द। आइए डिस्कस करें पर्यायवाची शब्द। दो पर्यायवाची शब्द आपके साथ आज डिस्कस किए जाएंगे। पहला जो पर्यायवाची शब्द है चोटी, और दूसरा जो पर्यायवाची शब्द क्या है, चंदन। चंदन आप जानते हैं, चंदन का पेड़ सुने होंगे, वही चंदन है। तो चोटी, पहले सबसे पहले तो चोटी शब्द का आपके साथ पर्यायवाची डिस्कस किया जाएगा। चोटी शब्द आप सुनते हैं, माउंट एवरेस्ट जानते हैं आप, K2 गार्डविन ऑस्टिन भी जानते हैं। तो ये सब क्या है, इनकी भी चोटियाँ होती हैं, वही चोटी। तो शीश, शिखा, शिखर, शीश, शिखा, शिखर, शिरोबिंदु, तुंग हो गया, श्रृंग हो गया, परकोटि, सानु, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, तो चोटी के पर्यायवाची हैं। ध्यान रखिएगा, आपको श्रृंग ऐसे भी लिखा मिलेगा, तो श्रृंग आप ध्यान रखिएगा, ये भी श्रृंग सही है, ये भी श्रृंग, कहीं कहीं आपको ऐसे देखने को मिलेगा, कहीं ऐसे आपको देखने को मिल सकता है। तो ध्यान रखिएगा, चोटी शब्द शीश होता है, जो शीश अर्थात शीश, शिखा, शिखा आप सुने होंगे, शिखर हो गया, शिरोबिंदु हो गया, जो मैक्सिमम जो ऊपर की क्या होती है, जो ऐसे मान लीजिए कोई शिखर है, तो इसको आप क्या कहेंगे, ये शिखर क्या है, शीश है, शिखा है, शिखर है, शिरोबिंदु है, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, तो चोटी के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं, चोटी के पर्यायवाची हैं। तो एक बार अगेन रिपीट किया जाए, चोटी का पर्यायवाची शीश, शिखा, शिखर, शीश, शिखा, शिखर, शिरोबिंदु, तुंग, श्रृंग, परकोटि, सानु किसका पर्यायवाची है, तो चोटी का पर्यायवाची है। अब एक शब्द आया तुंग, ध्यान रखिएगा, ये तुंग शब्द का तात्पर्य भी चोटी होता है, और तुंग और किसका पर्यायवाची है, तो पर्वत का पर्यायवाची। किसका, पर्वत का पर्यायवाची, जिसे आप मेरु भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मेरु, मेरु मतलब क्या होता है, पर्वत भी होता है। तो पर्वत का पर्यायवाची तुंग होता है, मेरु भी होता है। ध्यान रखिएगा, तुंग यहाँ चोटी का भी पर्यायवाची होता है, और किसका पर्यायवाची होता है, तो पहाड़ अथवा पर्वत का पर्यायवाची होता है। अगला शब्द क्या है, चंदन। चंदन का पर्यायवाची मलय हो गया, मलयज हो गया, मंगलय हो गया, मंगल्य है, दिव्यगंध, हरिगंध, गंधराज, गंधसार, दारुसार, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, तो चोटी के पर्यायवाची हैं। सबसे पहले तीन शब्द माँ से स्टार्ट हो रहे हैं, मलय हो गया, मलयज हो गया, मंगल्य शब्द किसका पर्यायवाची, तो चंदन का पर्यायवाची। फिर चार शब्द किससे, दिव्यगंध, हरिगंध, फिर गंधराज, गंधसार, दारुसार, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, तो चंदन के पर्यायवाची हैं। एक बार अगेन रिपीट किया जाए, चंदन का पर्यायवाची मलय, मलयज, मंगल्य, दिव्यगंध, हरिगंध, गंधराज, गंधसार, दारुसार किसके पर्यायवाची हैं, तो चंदन के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ आपके साथ पर्यायवाची में दो पर्यायवाची डिस्कस किए गए, चोटी का पर्यायवाची और चंदन का पर्यायवाची। तो आज की क्लास यहाँ तक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको PDF प्राप्त करना हो तो ध्यान रखिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको जो PDF है सेंड कर दी जाती है। तो आज की क्लास बस इतना ही। थैंक यू।